आप मेरे पीछे ये कुछ डिजिट देख रहे हो। 2024-25 में विभिन्न विभागों में रिक्तियों की बात की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा ये डेटा जारी किया गया है। उन्होंने बताए हैं, यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, अपने कुछ विभाग बताए हैं कि भैया ये हमारे यहाँ पर कुछ विभाग हैं, प्लस उन विभाग में यहाँ पे स्वीकृत पदों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कार्यरत पदों के बारे में बताया गया है कि कितने कार्यरत पद हैं उनके बारे में बताया गया है, प्लस और कितने रिक्त पद हैं इनके बारे में बताया गया है। तो जैसे आप देख रहे हो, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कृषि विभाग, पशुपालन, भवन निर्माण, कैबिनेट भवन में इत्यादि तरीके से उन्होंने यहाँ पे पूरा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा पूरा अपना ये डेटा जारी किया गया अलग अलग तरीके से, जहाँ पर बताया गया कि भैया सरकार के विभिन्न पदों को सबको अगर शामिल कर लिया जाए तो पूरी एक बड़ी लिस्ट है। तो लगभग बताया गया कि जी 1,58,846 पद अभी रिक्त हैं, जिनकी भर्तियां की जानी है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब इसको फिल करना है तो उन्होंने पूरा डेटा जारी किया है। अब डेटा जारी किया है तो हम यहाँ पे हमारे काम की भर्ती को लेके समझते हैं। तो हमारे और आपके काम की जो भर्ती है वो है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में आप देखोगे 65,187 पद हैं प्राइमरी में, प्राथमिक में। इसमें 27,027 पद कार्यरत हैं। रिक्त पद हैं 38,160। तो जिनके बारे में मैंने बताया था कि 38,160 पद आपके रिक्त हैं, जिन पे भर्तियां आपकी आनी है। प्लस मैंने थंबनेल पर भी 38,160 के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन आप प्राथमिक के अलावा अगर आप माध्यमिक शिक्षा में जाओगे तो माध्यमिक शिक्षा में 17,137 पद हैं, जिसमें 10,547 कार्यरत हैं और 6,590 पद कैसे हैं, रिक्त हैं। तो 6,590 पद इसमें रिक्त हैं, 38,000 वहां पर रिक्त हैं। तो 38 में अगर आप देखोगे तो 38, 39 और 40 है ना, 6,040 और 44, 44,000 और 44,000, तकरीबन 600-700 पद हैं। तो 44,000 लगभग, मतलब मान के चलिए टोटल इनको आप मान लीजिए भैया, तो 44,000 प्लस पद इसमें रिक्त हैं इस वक्त झारखंड में, जिनको लेकर के कहा गया। अच्छा, थोड़ा सा सुधार झारखंड में हमको देखने को मिल रहा है। जैसे पहले उन्होंने झारखंड में जेटेट की बात की गई, तो जेटेट को उन्होंने कहा कि भैया हम तो इंटर कॉलेज तक का सिलेबस दे देंगे। फिर उसका विरोध जब किया गया तो उन्होंने झारखंड टेट के पुराने नोटिफिकेशन को उन्होंने क्या कर दिया, शून्य घोषित कर दिया और कहा कि भैया दोबारा से नोटिफिकेशन निकालेंगे नए सिलेबस के हिसाब से। अब किस तरीके से, तो वो तो झारखंड टेट का मैटर रहा। अब किस तरीके से कहा गया है, अब इनके बारे में थोड़ा समझेंगे कि अब ये जो भर्तियां किस तरीके से होंगी। अब इन भर्तियों को हम यहाँ पर समझें तो थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है कि तैयारी सरकार कुल रिक्तियों जो है कि 3 चरणों में करेगी। नियुक्ति जो 38,160 के बारे में बताया गया है। और कह रहा है भैया झारखंड में राजपत्रित और अराजपत्रित श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर 3 चरणों में नियुक्ति की जाएंगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर इसी सप्ताह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभागीय सचिवों की बैठक की जाएगी। अच्छा, सभी विभागीय सचिवों की क्या की जाएगी भैया, बैठक की जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, ये कहाँ चला गया, हाँ ये है ना। अच्छा, अब जैसे अगर इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा अगर इसको हम समझें यहाँ पे, तो जो हमारे काम की चीज है, तो हमारे काम की चीज क्या है इसमें, हाँ, तो हमारे काम के बारे में कहा गया भैया कि यहाँ पे कुल रिक्तियों में के बारे में बताया गया है कि आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 38,160 पदों पर नियुक्ति प्राथमिक शिक्षा के लिए होनी है, क्योंकि महज एक पद पर नियुक्ति संसदीय कार्य विभाग में की जानी है, तो वो एक अलग है। उन्होंने कहा 38,160 पदों पर भर्तियां होनी है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जो ये भर्तियां होने वाली झारखंड में, अभी इनके लिए कोई नियमावली नहीं बनी है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां बिहार सरकार द्वारा बनाएगी नियमावली के आधार पर की जाएंगी। अच्छा, जो 4th ग्रेड की भर्ती उसकी नियमावली नहीं बनी है, इसके लिए इन्होंने बात यहाँ पर की है। अच्छा, और जो बहुत काम की चीज हमारी, अगर वो हम काम की चीजों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है भैया इसके बारे में कि बीते एक वित्तीय वर्ष में राज्य में स्वीकृत पदों के साथ साथ कार्यरत बल और निवृत्तियों में कमी आई। तो पूरी तरीके से इनके बारे में उन्होंने पूरा एक बड़ा डेटा, पूरा आर्टिकल ये पब्लिश हुआ है इसको लेकर के। तो कुल मिलाकर के कहा गया भैया कि 38,160 पद जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जो बात मैंने आपको डेटा यहाँ पर दिखाया कि भैया 38,160 पद तो आपके 38,160 पद तो आपके प्राइमरी में, 6590 पद आपके यहाँ पर हैं। लगभग 3806 आप देखोगे 44, लगभग आप देखोगे झारखंड में तो 44,000 पद रिक्त हैं। अब क्या सिलेबस है झारखंड में प्राथमिक शिक्षा का, झारखंड में टीजीटी का क्या सिलेबस है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल तो है नहीं, क्योंकि बीते काफी दिनों से भर्तियां नहीं आई हैं। लेकिन एक चीज मैं भी जानता हूं, एक चीज आप जानते हो
कि जब भी हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे जब आप टीजीटी लेवल की तैयारी करोगे तो आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर टीजीटी की भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हो तो अपने ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए भैया। अब प्राथमिक में बात करेंगे तो भाई प्राथमिक में कोई भर्ती हो उनमें 2-4 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपकी भाषा, भाषा में जैसे एक भाषा अगर हिंदी भाषा है, दूसरी भाषा आपकी अगर कोई क्षेत्रीय भाषा है तो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी, जैसे बाल मनोविज्ञान हो गया, सीडीपी हो गया, ध्यान रखना। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात के चलूँ प्राथमिक बाल मनोविज्ञान हो गया, आपकी मैथ हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, है ना। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे लगभग लगभग सीटेट वाले प्राथमिक सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट हो गया, है ना, बाल मनोविज्ञान हो गया, गणित हो जाएगा, और अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, भाषा वाला सब्जेक्ट, एटलीस्ट इस तरह के सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो ताकि आप तैयारी के रिवित में रहे। तो ये एक मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है। कोई भी इनका ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के कोई मुझे डिटेल मिलेगी, मैं आपको उसको लेकर के वीडियो को बना दूंगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और तैयारी को करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ये ज़्यादा सबसे ज़रूरी है। आजकल भर्तियों का दौर, ये बात तो है कि भैया आजकल भर्तियों का दौर केवल अखबारों की कटिंग में दिखाई देता है, अखबारों में भर्तियां दिखाई दे रही हैं, जमीनी स्तर पर हकीकत में कोई भर्ती कायदे की दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं हमेशा, मैं अपने जीवन में हमेशा एक चीज मानता हूँ, व्यक्ति को हमेशा संभावनाओं पे काम करते रहना चाहिए। किस पे काम करते रहना चाहिए? संभावना क्या कह रही है भैया, हकीकत तो अलग चीज है, रियलिटी तो अलग चीज है। हकीकत में तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। आप दर्शन शास्त्र के व्यक्ति से मिलोगे, वो कहोगे कि दुनिया में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ, कोई मोह माया, सब कुछ अलग है। लेकिन संभावना अगर देखोगे भैया तो संभावना अरे बहुत सारी चीजों को कहती है। तो संभावना है कि भर्तियां आ सकती हैं, तो ये हमारा मनोबल, एक मोटिवेशन कहता है कि कुछ तैयारी कर ली जाए, कुछ बैठे कुछ पढ़ लिए जाए, कुछ वीडियो लेक्चर्स देख लिए जाए, कुछ टीजीटी लेवल की, अन्य राज्यों के लेवल की तैयारियों को थोड़ा देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए। तो वो उस तरीके से आप लोग करते रहिए। मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। नमस्कार, नमस्ते।